बांकीपुर उपचुनाव 2026। एक सीट लेकिन पॉलिटिकल दांव कई ज्यादा। बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। ऑपोजिशन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। लेकिन जनता का नजर सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के ऊपर है। क्या प्रशांत किशोर इस बार बिहार की पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर पाएंगे? हमारे साथ हमारे कुछ साथी हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। मेरा पहला सवाल रहेगा सुनील सर से। आप कल ग्राउंड पे गए थे, वहां पे ग्राउंड पर किस मुद्दे पर लोग वोटिंग दे रहे थे, उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या चेंजेस देखने को मिला, आप हमें ये बताइए। धन्यवाद आपका। और बांकीपुर का चुनाव जो है खत्म हो गया कल। हॉट सीट काफ़ी जो है ये मानी जा रही थी, और जिस तरीके से उम्मीद थी लोगों में, वोटों को लेकर उत्साह था, वो कहीं ग्राउंड में देखने को नहीं मिला। जैसे सुबह मैं एन कॉलेज बूथ पर पहुंचा हुआ था, तो जिस समय मैं पहुंचा था लगभग 8 या 9 के बीच में मैं पहुंचा था, तो हम मुझे उम्मीद थी कि लोगों की लाइन देखने को मिल जाएगी, कहीं हो सकती है कि लोग कतार में खड़े होंगे, वोट की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इक्का दुक्का लोग आ रहे थे, वोट दे रहे थे, निकल जा रहे थे। वहाँ मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो ज़्यादातर वहाँ जो लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे थे वो बीजेपी के फेवर में था। मतलब शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो शायद विकास के जो प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे थे, तो कुछ उनमें शायद उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जो पुरानी सरकार है उससे खुश हैं और बीजेपी के साथ हैं उसमें। हाँ, लेकिन इक्का दुक्का लोग उसमें भी आ जा रहे थे, जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि एजुकेशन की खासकर बात कर रहे थे कि एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, छात्रों के लिए, और लोगों का एक माइंडसेट चेंज करने के लिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जरूर प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे। जीत हार तो अलग बात है, लेकिन एक चीज तय है कि प्रशांत किशोर लोगों के दिलों में, दिमाग में कुछ ना कुछ जगह जरूर बना लिए हैं। मतलब जैसे कि आप देख ही रही होंगे कि सिर्फ बांकीपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार से कहीं ना कहीं कुछ प्रशांत किशोर को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा मैं दूसरी एक बूथ पर मैं पहुंचा, मंदिरी बूथ जो आरजेडी का बेल्ट माना जाता है, वहां पर मैं पहुंचा। वहां पर मैं पहुंचा तो ये जो शहरी क्षेत्र है, एएन कॉलेज है, वहां से ज्यादा भीड़ मुझे वहां देखने को मिली। वहां लोग जो है वोटों को लेकर इंटरेस्टेड थे, लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, और काफी भीड़ लगी हुई थी। चूंकि आरजेडी का बेल्ट है तो मुझे लग रहा था कि शायद आरजेडी का वोट वहां पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लोग बदलाव चाह रहे थे, और लोग चाह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ वोट करे। ये मुझे वहां देखने को मिला। बीजेपी के खिलाफ इन सेंस की वैसे प्रतिनिधि या वैसे उम्मीदवार को वोट करना चाह रहे थे जो जीते। तो इसीलिए वो वोट को डाइवर्ट करना नहीं चाहते थे कि आरजेडी को भी वोट दे रहे हैं, इधर जनसुराज को भी वोट दे रहे हैं। तो एक वहां पे मुझे माहौल ये जरूर दिखा कि प्रशांत किशोर के फेवर में वहां काफी वोट पड़ रहे थे। तो प्रशांत किशोर वहां पे मतलब सोचिए कि वहां वो सफल रहे हैं लोगों को ये मनाने में कि उन पे वोट पड़े। और जो मुद्दा था वही मुद्दा था, एजुकेशन का मुद्दा था। बीजेपी जो अभी प्रोटेस्ट, जिस तरीके से छात्रों के साथ पिटाई की गई थी, वो कहीं ना कहीं वहां देखने को मिला था कि लोग नाखुश थे। और जो प्रसाद बीजेपी जो उठाती है कि बांकीपुर में ये इलाका में काफी विकास हुआ है, उसको लेकर भी लोग कह रहे थे कि आज मंदिर में जाकर देखिए, सड़क पे पानी लग जाती है, मंदिर है कोई, वहां पे पानी जो है अंदर चली जाती है, इस तरह की चीजें कह रहे थे। जो बांकीपुर का जो मुद्दा उठता है कि वहाँ जो एक नाला है उसके ऊपर जो सड़क बनी हुई है वो बीजेपी बनाई हुई है, वहाँ के लोगों का कहना था कि तेजस्वी यादव ये बनवाए हुए हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव रैली में कुछ दिन पहले ही बोले थे, जो वहाँ रोड शो उनका था, कि ये हमारी ही सरकार में इसे पास किया गया था। तो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वहां वोट कर रहे थे। लेकिन क्या है कि अभी कुछ सालों में आप देखेंगे ना कि मतलब विरोध का स्वर तो मजबूत होता है, लेकिन जो पक्ष के लोग होते हैं वो साइलेंट होते हैं। रिजल्ट उसका बिल्कुल मतलब इतर आता है। लगता है कि जैसे हवा विरोध विपक्षी पार्टियों की चल रही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पक्ष में ही लोग वोट करके आए हुए हैं। तो बहुत ऐसे लोग भी मिले, जैसे ये एन कॉलेज की मैं बात करूं, या कुछ लोग वहां भी मिले जो लोग कह रहे थे क्राइम की बात कर रहे थे या पुराने दौर की बात कर रहे थे। तो एक माइंड में स्टीरियोटाइप बैठा हुआ है कि बिहार में वो पुराना दौर नहीं आना चाहिए था, और एक बहुत बड़ा वोटिंग का मुद्दा बन जाता है, और इस वजह से लोग बीजेपी को वोट करके आते हैं। अब बात रही कि मतलब दिन भर जो गहमा-गहमी रही, प्रशांत किशोर कभी आरोप लगाएं कि भाई एक ईवीएम को बदला गया है। फिर दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया कि भाई प्रशांत किशोर जो है बोगस वोटिंग करा रहे हैं। दिन भर प्रशांत किशोर इधर से उधर, इस बूथ से उस बूथ जाते रहे, और वहां लोग जो है मतलब कहा सुनी, बहस, ये सब तमाम चीजें होती रही। मतलब चुनाव आयोग जो है इस बार प्रशांत किशोर ने ऐसा कर दिए थे कि बीजेपी जो है ना खुद चुनाव आयोग पहुंच गई। बीजेपी ने जो है वहां पे पत्र भेजा है चुनाव आयोग को। पर ऐसे आप देखती होंगी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जो, वो लोग पत्र भेजते हैं।
लेकिन इस बार बीजेपी खुद पत्र भेजी है कि बोगस वोटिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो ये आपको जरूर प्रशांत किशोर ने नाक में दम कर दिया था। और इसके अलावा आप सब्जी बाग में चली जाएंगी, वहां भी माना जाता है कि आरजेडी का बेल्ट है। मुस्लिम, चूंकि उधर संख्या, मुस्लिमों की संख्या अच्छी है, लेकिन मुस्लिम भी इस बार जो है कुछ प्रशांत किशोर के साथ खड़े नजर आए। वो भी जो है बदलाव की फेवर में थे, बदलाव में वोट कर रहे थे। लेकिन जो समीकरण की बात करेंगे ना, उसमें कहीं बीजेपी बाजी मार लेगी। आपको पता ही है कि 34% मात्र वोट हुआ है। पिछले बार 41 हुआ था। 41 में 61,000 के करीब में जो है ना, नितिन नवीन जीते थे। मार्जिन उनका बड़ा मार्जिन था। नए कैंडिडेट हैं। नए कैंडिडेट है तो कुछ लोग इस मुद्दों पर भी वोट कर रहे थे कि जैसे कि प्रशांत किशोर बाहरी है, मतलब वो बक्सर के हैं, बाहरी हैं, पटना के नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए खामियाजा जो है ना भुगतना पड़ेगा। और तो ये जो वोट प्रतिशत कम हुआ है ना, इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को बहुत फायदा मिलेगा या बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन माना ये जाता है कि जिसकी सरकार रहती है उसका कैंडिडेट जीत जाता है। और सबसे ज्यादा कायस्थ वहां पे हैं, 80,000 करीब जो है कायस्थों की संख्या मानी जाती है बांकीपुर में। तो मुझे नहीं लगता है कि जो प्रशांत किशोर की जो, मतलब जो भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं, कि ये वोट को टर्न आउट कर पाए होंगे। काश जो एक मुश्त में जाकर, मतलब 20% आप कह सकती हैं प्रशांत किशोर के फेवर में वोट पड़ा होगा, लेकिन बाकी बीजेपी के फेवर में गया होगा। रेखा गुप्ता इस चुनाव में भी चुनाव लड़ी, आरजेडी की जो कैंडिडेट थी पिछले चुनाव में भी लड़ी थी। लगभग 41,000 उनको वोट मिला था। तो गुप्ता फैक्टर भी था, आरजेडी का जो वोट बैंक था, सब कुछ था, फिर भी 41,000 वोट में ही उनको संतुष्टि करना पड़ा था। तो इस चुनाव में भी बहुत ज्यादा जो है ना महिला वोट नहीं काट पाएंगी, या फिर मुस्लिम जो है बहुत उनको उनके फेवर में वोट, या वो जीत के करीब नहीं पहुंच पाएंगी। हाँ, आरजेडी के कुछ वोट बैंक आपको मिलेगा, प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा। लेकिन कुल मिला जुला कर आप देखेंगे जो ग्राउंड की स्थिति है, जो समीकरण जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जिसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो लग रहा है कि बीजेपी निकाल लेगी। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर इस बार कड़ी टक्कर दिए हैं। जी, मेरा दूसरा सवाल रहेगा सौम्या आपसे। जैसे कि सर ने अभी हमें वहाँ पे बताया कि वोटिंग काफ़ी कम हो चुकी है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और वोटिंग कम होने के कारण कौन से कैंडिडेट को फ़ायदा हो सकता है और किसको नुकसान हो सकता है? आप हमें ये बताइए। देखिए वोटिंग तो इस बार काफ़ी कम हुई है, क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें या पिछले 20 साल का आंकड़ा देखें, 5 साल पहले का अगर आंकड़ा देखें तो 40% वोट हुआ है। उससे पहले, उससे 5 साल पहले भी जाते हैं, 2015 का देख लीजिए आप, तो उसमें भी 35% क्या कहते हैं वोटिंग हुई है। देखिए रिंकी, इस बार सच में वोट बहुत ज़्यादा कम हुआ है बांकीपुर में। हालाँकि बांकीपुर में हमेशा कम ही वोटिंग होती रही है, लेकिन अगर हम 5 साल पहले का आंकड़ा देखें तो पिछली बार 40% वोट हुई थी, और उससे पिछली बार अगर हम देखें तो 37, 35 ऐसे रहते ही है वोटिंग। चाहे पिछले 20 साल का आंकड़ा देखें, पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें, तो उसमें ये है कि हाँ, 35% वोटिंग रहती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कम वोटिंग रही है, पिछली बार से 7% कम वोटिंग रही है। इसका ये कारण हो सकता है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनका वोट भी रह गया होगा। फिर जैसे जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शन डे को हॉलिडे मानते हैं, तो कुछ इम्पैक्ट वहाँ पे भी हुआ है। कुछ इम्पैक्ट ये भी हुआ है, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि मेरे वोट देने से तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, हम सरकार तो नहीं बदल पाएँगे। तो इस वजह से भी वोटिंग का जो स्तर है वो बहुत नीचे गया है, जिसके इम्पैक्ट में ये हो सकता है कि बीजेपी को पिछली बार 61,000 वोट मिला था। उतना उनके मार्जिन था, जीत का जो हाँ। मार्जिन था 61,000 था। हाँ, तो उसमें अगर देखें तो बीजेपी को कुछ नुकसान तो होगा ही, क्योंकि इस बार उनके टक्कर में प्रशांत किशोर हैं। पिछली बार वो अकेले थे और उनके क्या कहते हैं महागठबंधन से उनका कॉम्पिटिशन था, जो कि क्या कहते हैं बीजेपी की पकड़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस बार भी है, नो डाउट, बट इस बार उनके टक्कर में जो नए हमारे प्रशांत किशोर हैं, जिनका मुद्दा जो स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, जो यूथ को टारगेट करते हुए जिन्होंने अपना मुद्दा बनाया, जैसे एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स वो लेके आए हैं और प्लस में वो एजुकेटेड हैं।
तो चेंज तो जनता चाह रही है और इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मिलेगा। बट हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी कहीं से भी पीछे है या प्रशांत किशोर कहीं से भी आगे हैं या प्रशांत किशोर ही जीतेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो बिल्कुल ही अपोजिट होगा। जैसे कि सर ने कहा भी कि बीजेपी की पकड़ है वहाँ पे और इसका हाँ ऑब्वियस सी बात है कि आपको वोट का रिडक्शन तो मिलेगा ही, डिक्रीमेंट जो हुआ है वोट्स का उसका इम्पैक्ट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। बट बीजेपी की वहाँ पे पकड़ ज़्यादा है और स्पेशली जो लोग जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आंकड़ा मैंने देखा है 5000 मतदाता जो है वो जो युवा है, तो युवा उसमें से भी 5000 अगर युवा ही हैं और उसमें से भी बहुत सारे युवा बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, एक दिन के छुट्टी में वो लोग आ नहीं सकते हैं या कुछ रीजंस होगा उनका भी, तो इस वजह से भी 5000 में भी कुछ रिडक्शन होगा। तो उतने वोट्स हाँ ऑब्वियस सी बात है कि प्रशांत किशोर को मिलेगा, उसमें से भी कुछ लोग होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो है साथ में, लेकिन उसका जो अगर आप पूरा पॉपुलेशन का अगर देखें तो उसमें वो लोग भी हैं जो कट्टर बीजेपी सपोर्टर्स हैं, तो बीजेपी को तो फायदा होना ही होना। हाँ, तो ये नहीं कह सकते कि इस बार तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पार्टी ने अपना 100% दिया है। जहाँ पे बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है तो वहाँ पे प्रशांत किशोर खुद उतरे हैं मैदान में, तो इसका इम्पैक्ट तो अलग ही मिलेगा। कुछ कल एक और वोट्स बहुत बड़ा रीजन था, जी मैंने देखा कि जैसे ग्राउंड पर जो है बारिश हो रही थी कल, आज भी बारिश हो रही है, कल भी बारिश हो रही है, कभी बारिश हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से भी कुछ लोग बाहर नहीं निकले। मतलब बारिश में अब वोट देने लाइन में लगना तमाम जो है चीजें हैं, एक दिन मिली हुई छुट्टी को एंजॉय करते हैं, इस सोच के साथ जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकले। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा था कि बारिश की वजह से जैसे महिलाएं हुई, लड़कियां हुई, इस तरह के जैसे बूथों पर क्या थी कि एक बात बड़ा कॉमन चीज देखने को मिल रहा था कि जो आधी आबादी की बात जो की जाती है उनकी संख्या कम थी। वो घर जैसे कि क्या थी कि खाना बनाने इन तमाम चीज़ों में उलझी हुई हैं, खाना बना रही हैं इसमें, फिर उसके बाद मौसम ऐसा हो गया, फिर किन्हीं कारणों से वो घर से बाहर नहीं जाके जो है वोट कर रही हैं। तो ऐसे ही समझिए कि आधी आबादी की अगर वोट प्रतिशत कम हो गया तो वोट तो ओवरऑल तो गिरना ही गिरना तय है। और चूंकि शहरी क्षेत्र है तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पहले भी नहीं दिखाते थे, अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा नहीं है कि इस वजह से जो है वोट कर रहे हैं। सरकार उनको पता है कि बीजेपी की सरकार ही रहेगी, एक सीट के आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये भी एक मुद्दा है। इस वजह से भी लोग वोट प्रतिशत कम हो रहा है। अब इम्पैक्ट क्या होगा ये आप बताइए संक्षेप में कि आपको क्या लगता है, फिर मैं बताता हूँ कि मेरे समझ से वोट प्रतिशत जो कम हुआ है तो किसके फायदा मिलेगा? बीजेपी को फायदा मिल सकता है, जनसुराज को फायदा मिल सकता है, या किसी को नहीं मिल सकता है? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो होगा वो दोनों पे ही दिखेगा। बीजेपी का वोट बैंक जो है वो थोड़ा-सा तो कम होगा ही और कुछ वोट्स प्रशांत किशोर के फ़ेवर में भी जाएँगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बीजेपी ही यहाँ पे अपनी सरकार दोबारा बनाएगी ही, क्योंकि स्टूडेंट का जो मतलब संख्या है, जो वोटिंग का संख्या है वो कम है इस बार और मुझे लगता है प्रशांत किशोर एक और मुद्दा उठाते रहे, रोजगार का मुद्दा हाँ, उठाते हैं। रोज़गार का तो मुद्दा। जैसे कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं इससे प्रभावित हैं कि स्टूडेंट बाहर रहते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग भी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी बाहर हैं, पटना के निवासी जो है बाहर वो भी रहते बाहर है, हाँ। हैं। ज्यादातर तो जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं वो बिहार के बाहर ही बाहर हैं। बाहर ही है, हाँ, यहाँ पे बहुत कम लोग रह चुके हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर का जो पॉइंट है कि हम एजुकेशन ऐसा करवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट रेज करवाएंगे, लेकिन जो लोग हैं काम कर रहे हैं वो बाहर है, जो स्टूडेंट्स है वो बाहर है, उनका मेन वोट जो है वो सारे बाहर में ही है। बिल्कुल। तो ये एक चीज और जैसे रिंकी हो या फिर सौम्या जिसको लगे कि जब ये जो मुद्दा है, मतलब रोजगार की जैसे आप बात बोली, जी। इसके अलावा आप बोलिए कि एजुकेशन का जो मुद्दा है वो बिहार चुनाव में देखने को क्यों नहीं मिलता? जैसे बांकीपुर का चुनाव कल हम लोग कवर किए हैं, उसमें कुछ देखने को मिला नहीं कि बांकीपुर में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं कि भाई शिक्षा की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, देखते हैं एक बार क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसा कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो लोग सिर्फ जो है मतलब सोशल मीडिया या सिर्फ कहने के लिए ये सब कहने के बातें लिए, हैं, हाँ। कुछ जमीन पर भी देखने को
क्या आपको लगता है क्यों नहीं ये तमाम मतलब चीजें ये चीज तो है कि लोग बहुत सारे जो जेंजी जो अभी चल रहा है, तो उसमें ये है कि वो लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन तक ही सीमित रह गए हैं, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया तक ही सीमित है? बिल्कुल, मतलब हाँ, आप सोशल मीडिया पे कैंपेन्स वगैरह चला रहे हो, बट आपको अपनी पावर का ही नहीं पता है। जब तक आपको अपनी पावर, वोटिंग पावर का नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चेंज हो जाएगा? चेंज तो तब होगा ना जब आप जागरूक होंगे, आप आके सामने से डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स वगैरह को आप समझेंगे, उसमें अपना क्या कहते हैं, योगदान देंगे। आप योगदान दे नहीं रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे यार ये तो काम नहीं कर रहा है, अरे ये तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम होते तो ऐसे करते। जब तक आप अपने लीडर्स को, अपने पावर्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो आप कैसे चेंज एक्सपेक्ट कर सकते इसी हैं? चीज पर मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे। जी। जो ये जेंजी है, इनका पॉलिटिक्स में क्या रोल होना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, क्योंकि ये लोग फ्यूचर जनरेशन है, और अभी करेंटली उनका क्या रोल है? आप दोनों में डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए और अभी क्या है? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जेनज़ीज़ जो है वो नो डाउट कि वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे फैक्टर्स पे काम कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राघव चड्ढा, उनको हमारी जो यूथ है वो बहुत पसंद करती है। अभी सीजेपी के जो अभिजीत अभी दीप अभिजीत जी जो हैं, तो उनको लोग सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि वो उनका मुद्दा उठा रहे हैं, यूथ का प्रॉब्लम उठा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हाँ, मुद्दा तो आप उठा दे रहे हैं, बट उसके लिए आपको अपनी पावर का इस्तेमाल तो आना चाहिए ना। आप अपनी पावर को जानते हैं, समझ रहे हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मेरे वोट देने से, 1 वोट देने से क्या ही हो जाएगा? अरे आपका 1 वोट भी कीमती है, हाँ, बोला भी जाता है कि ईच एंड एवरी वोट काउंट। काउंट्स। जब तक कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिल्कुल, तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। उनको चेंजेस चाहिए तो उनको पॉलिटिक्स में घुसना ही पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली। हाँ, उनके फ्यूचर के लिए क्या सिक्योर है, कौन से कैंडिडेट उनके और हिसाब से चल रहे हैं, बिल्कुल, उनके मुद्दों पे देख रहे हैं कि क्या उनकी सोसाइटी में इश्यूज है। हाँ। उस हिसाब से वो लोग तभी परफेक्ट कैंडिडेट चूज कर पाएंगे जब वो लोग पॉलिटिक्स में घुसेंगे, समझेंगे और देखिए अपना जेन रोल ज़ी वहाँ पे निभाएंगे। बिल्कुल, जेन ज़ी का ये भी है कि उनको ना ओल्ड पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे। जैसे आप ये कह सकती हैं कि 20 सालों से जो हमारे नेता चले आ रहे हैं, जिन बीजेपी का राज चल रहा है, ये चल रहा है, तो उसपे हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। लेकिन जेन ज़ी को चाहिए कि भई नहीं, हमें हमारा नेता चाहिए कि जो हमें समझे, जो हमारी प्रॉब्लम्स को डील करे। कंप्लीटली फाइन, बट हमें हमारी ड्यूटीज, जैसे हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए, एज अ सिटीजन ऑफ बिहार हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से नेता चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बेशक उनको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, पॉलिटिक्स, देखिए बिना इसी से पॉलिटिक्स के। रिलेटेड एक और बड़ा ही आम सवाल हो जाता है, जी। खासकर लड़कियों को लेकर, कि लड़कियों के मुद्दे की बात तो ज़रूर की जाती है, सभी करते हैं, लड़कियां भी अपनी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन जब बात राजनीति की आती है, पॉलिटिक्स की आती है, तो लड़कियों का सीधे वन स्टेटमेंट, मतलब वन वर्ड स्टेटमेंट होता है कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत, मतलब, और जहाँ पॉलिसी बन रही है देश की, जिससे सब कुछ तय हो रहा है, आपका एजुकेशन तय हो रहा है, नौकरी तय हो रहा है, हर चीज़ जो है राजनीति से ही जो है तय किया जाता है। तो फिर राजनीति से लड़कियां उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाती, बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं लेती? वोटिंग करने तक भी जो लड़कियों की संख्या बहुत कम दिखती है, वोटिंग करने भी नहीं जाती हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है कि लड़कियां अब राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं लेती हैं? देखिए सर, ये बात बिल्कुल सच है कि जो महिलाएं हैं उनको वोटिंग का मतलब उनको वोटिंग छोड़िए, उनको पॉलिटिक्स का नॉलेज ही नहीं है, जो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखती हैं। वो इसलिए क्योंकि पीछे के जनरेशन से ही एक आ रहा है कि औरतों को सिर्फ चूल्हा चौका। अब जेनजीज जो है वो अब थोड़ा बहुत गर्ल्स जो हैं, वुमेन्स जो हैं वो पार्ट ले रही हैं, वो भी इसलिए क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ। अदरवाइज़ प्रोटेस्ट के दौरान ही वुमेन्स का क्या कहते हैं, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बीट पे आया भी। इसके पीछे ये कारण है कि उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं है। अगर मेरे फ़ायदे की बात होगी तो मैं उस टॉपिक में इंटरेस्ट लूँगी, अगर मेरे फ़ायदे की बात नहीं होगी तो मैं नहीं लूँगी। चाहे मैं क्या, ये ह्यूमन नेचर है। तो वैसे ही अगर हमें हमारी जो हमारा जो राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, अगर वो ही नहीं पता होगा तो मेरे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगी। तो उनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है वुमेन्स में। तो ये चीज़ें सारी
देखिए मोबाइल इंटरनेट उनके पास है। हाँ, तो वो धीरे-धीरे इंटरेस्ट ले ले, इकट्ठे अगर आप चाहेंगे कि एक साथ ही चेंज आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। धीरे-धीरे चेंज आ रहा है और मुझे यकीन है कि हमारे से जो आगे जनरेशन है, उनमें हमसे भी ज़्यादा बिल्कुल अपडेटेड वर्ज़न ज़रूर आएगा और उन्हें पता होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ को भी बहुत अच्छे से निभाएँगे और मुझे यकीन है कि जितने जो हमारे जो मेल्स हैं, वो जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उतना ही इंटरेस्ट वुमेन्स भी लेंगी। वैसे तो अब तो देखिए अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक विधेयक हिला रहा है जिसमें 33% 35% लोकसभा हो या हाँ, विधानसभा पूरे ये भी देश में महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रहेगी। बिल्कुल। तो लेकिन होता क्या है वही चीजें हैं कि कोई नेता है उनकी पत्नी वहां से लड़ जाती हैं, उनकी बहन, उनकी जो है माँ, यही सब होते रहता है। लेकिन उसमें ये भी चीज़ है सर कि मतलब पॉलिटिक्स नाम सुन के ही ना कि ऐसा आ जाता है कि नहीं ये तो बहुत गंदी चीज़ है। नहीं इसमें हाँ, तो ये एक वरना बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा ये मुद्दा सभी है। मतलब युवा हो या फिर जो हम लोग की जनरेशन हाँ, के लोग वो भी कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी, मुझे राजनीति में जानी ही बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। उसमें ये चीज़ आ जाता है जैसे पॉलिटिक्स हम सुनते हैं कि नहीं यार इसमें तो नहीं जाना, पुलिस केस, पुलिस कचहरी केस, कहीं किसी ने ये कर दिया, कहीं हमला ही हो गया, नेता भी सही नहीं है इसके लिए और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई इंसान एजुकेट होके लीडर बनता है ना, उसका इम्पैक्ट, उसका बोलने का तरीका, उसका काम करने का तरीका। अप्रोच, काम करने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राघव चड्ढा, फॉर एग्ज़ाम्पल तो अभिजीत राघव चड्ढा आपको पसंद है मतलब? हाँ, वो क्योंकि पसंद नहीं है मतलब लेकिन काम से वो काम हाँ, उनके काम से ये है कि एटलीस्ट वो हमारा मुद्दा जो है राज्यसभा लोकसभा में दो ऐसे नेता हैं जिसके लड़कियों का फैन बेस बहुत जबरदस्त है, एक चिराग पासवान है, एक राघव एक चड्ढा राघव चड्ढा जी हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट चिराग हैं क्योंकि काम से तो नहीं होंगे चिराग पासवान। नहीं मेरे को ये लगता है कि उन लोगों को एटलीस्ट पता तो है, दे आर अवेयर और मुझे लगता है कि वो हमारे मुद्दे उठाते हैं। बेशक वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। लेकिन ये चीज़ है कि वो हमारा मुद्दा एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर तक, एटलीस्ट बाकी लीडर्स तक, बाकी यूथ तक हमारा प्रॉब्लम्स पहुँचा रहे हैं। एजुकेशन हो गया, फूड स्टफ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें वो कम से कम रख तो रहे हैं, वो हमें समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि ऐसी ही एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, फीमेल हाँ, लीडर ये जो है वो आए तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ वो आ रहे हैं, वो और ज़्यादा क्योंकि देखिए अच्छा, मेरे आपको कंगना कैसी लगती हैं? बेबाक लगती है वो मतलब एज़ अ लीडर अब वो हमारे लिए अभी तक आई नहीं है, अभी हमारे लिए कुछ वैसा उन्होंने रखा नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वो हम ग्राउंड लेवल पे अगर वो आती हैं, जैसे राघव चड्ढा हो गए या फिर चिराग हो गए, जैसे वो लोग लोगों से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। अगर कंगना वो करे और मुझसे पूछे, मुझसे मेरे मुद्दों के बारे में पूछे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी पता चलेगा कि यार ये भी स्टफ्स है और वो अगर उनका फैन फॉलोइंग क्योंकि वो फ़िल्म इंडस्ट्री से आती हैं, उनका फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है, तो उनका इम्पैक्ट लड़कियों पे, औरतों पे बहुत अच्छे से पड़ेगा। मुझे लगता है इस कि चीज़ से मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगी, आपने बोला कि लड़कियों पे कंगना जी के बारे में, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है सीजीपी का, जी, उसके ऊपर आपको पता होगा कि कंगना ने लड़कियों के ऊपर, जेनज़ी के ऊपर एक बहुत गंदा रिमार्क दिया है। जी, जी। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो ट्रोल होना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, तब जाके दोबारा एक बयान आता है। उस पे भी वो क्रिटिसाइज़ करती है, चीज़ें ऐसी दिख रही है जैसे कि जेनज़ी वहाँ पे अपने हक के लिए नहीं, बस एक टाइम पास करने के लिए वहाँ मतलब ऐसे-ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया है कि हम खुल के बोल नहीं सकते हैं जी, यहाँ जी। पे। तो अगर वो ग्राउंड पे आती है, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए अगर रेडी रहती, तो शायद वो ऐसा स्टेटमेंट पास नहीं करती। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कंगना की ओर। आप बिल्कुल सही कह रही है कि ऐसा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई हाइली एग्री। लेकिन अब उनके माइंडसेट के ऊपर, उनके क्या कहते हैं इमोशनल लेवल के ऊपर मेरा तो कोई कंट्रोल है नहीं। बट हाँ, मेरे को ये लगता है कि वो देखिए आउट ऑफ ये कह सकते हैं कि उसी टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होना, गुस्सा आ जाना या उनके ऊपर भी रिमार्क हुआ था। इसके पीछे भी है केस कि उनके ऊपर कुछ रिमार्क हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने ये रिमार्क दिया। ठीक है, तो उनका परसेप्शन बिल्कुल अलग है। हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट हम कुछ भी बोल देते हैं, जो जिसके लिए उन्होंने आई थिंक कि उन्होंने कुछ बयान दिया भी है कि वो कटर का जो था हाँ, उन्होंने जो दिया है तो उसके ऊपर मेबी उनको बाद में रियलाइज़ेशन हुआ होगा या यार इंसान है, गलती हो जाती है। बट मेरे को ये लगता है कि एज़ अ लीडर अगर वो आके ये चीज़ बोलती हैं क्योंकि वो फ़िल्म इंडस्ट्री से आती है, उनका इम्पैक्ट होगा। और मुझे पर्सनली ये फ़ील होता है कि अगर वो सही तरीके से काम करे, अगर वो लोगों के बीच में आके ये बोले, उनके राइट्स के बारे में उनको बताए, वुमेन्स को स्पेशली, तो मुझे लगता है कि शी विल बी ग्रेट, मतलब ओके, वो अच्छा काम सो करेंगी।
वैसे भी हम लोग अपने मुद्दे से बहुत ज़्यादा भटक गए थे। खैर, अभी एक आखिरी सवाल पूछेंगे सर हम आपसे। बांकीपुर इलेक्शन जो ये अभी हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन-सी पार्टी जीत सकती है? देखिए, बांकीपुर चुनाव का जो है ना अभी मतलब बड़े-बड़े जो है राजनीतिक पंडित जिसको कहा जा रहा है, वो भी ऊहापोह की स्थिति में है। मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा, ऐसी स्थिति हो गई है। एक तो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, कुछ जगह पे एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त प्रशांत किशोर के साथ लोग खड़े दिखाई दिए। कुछ जगह पे लोग शांत थे, जो पुरानी जो जीतती रही है बीजेपी उसके साथ थे। आरजेडी इसमें बहुत हद तक भूमिका नहीं निभाई। आरजेडी के जैसे तेजस्वी यादव ही कैंपेन लास्ट में शुरू किए, 5-6 दिन कैंपेन किए। तो तेजस्वी यादव खुद ही जान रहे थे कि आरजेडी निकलेगी नहीं, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट दिया हुआ था तो उसके फेवर में प्रचार किया। तो आरजेडी का भी रोल नहीं है। बीजेपी के पास अभी क्या मतलब प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी के पास अपना वोट बैंक है। कुछ प्रतिशत वोट इधर-उधर खिसक सकती है। मान लीजिए उनके पास जो है 20%, 25%, 30% इधर खिसक सकती है। आरजेडी के पास भी अपना वोट बैंक है। आरजेडी का वोट बैंक जीतने लायक तो नहीं है, लेकिन उनके पास अपना ठोस जैसे मुस्लिम और जो यादव है उनके पास है। प्रशांत किशोर के पास वो वोट बैंक नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर मुद्दों की बात करके मतलब कहीं न कहीं आरजेडी के जो कुछ वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचेंगे। कुछ जो है बीजेपी के वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर उनसे उनका काम बन जाता है, तब तो वो जीतेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनसे उनका काम बनने वाला है। क्योंकि बीजेपी जो है ना बूथ मैनेजमेंट में बहुत तगड़ा है। उसके सामने अभी देश में कोई पार्टी नहीं है जो बूथ मैनेजमेंट इतना तगड़ा करती हो। मतलब घर-घर लोगों को जानती है, घर-घर लोगों को पहचानती है, ठीक है? एक पर्सनल उन लोगों का रिलेशन है, उस तरीके का वो काम करती है। तो उसमें जो है प्रशांत किशोर पिछड़ जाएँगे। प्रशांत किशोर को राजनीतिक अनुभव ज़्यादा नहीं है, चूँकि वो कैम्पेनर रहे हुए हैं, कैंपेन कराते थे। सोशल मीडिया पे क्या स्लोगन जाएगा, क्या होना चाहिए, क्या किसी को बोलना चाहिए, ये तय करते थे। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी बदल जाती है। ग्राउंड पे एक दिन, एक रात पहले मोमेंट बदल जाता है। जैसे पहले जो बिहार में चुनाव हुआ करता था कि चुनाव के एक दिन पहले क्या होता था कि शराब और तमाम जो है ये पार्टियाँ, मीट, चावल ये सब खूब चलने लगता था पार्टियाँ और वो मोमेंट बदल देता था पूरा कि अब इनके जीत जाएँगे। मतलब अब तक लगता था कि ये पार्टी जीतेगी, लेकिन वो पार्टी वो शराब, पैसा सब बँट गया और उसके बाद अगले दिन रिज़ल्ट कुछ और आ जाता था। तो ये चीज़ें होती थी। तो उसमें बीजेपी कहीं आगे है, जो बूथ मैनेजमेंट करने पे, लोगों से इंटरेक्शन करने में, तमाम चीज़ों करने में। अब वो अगर प्रशांत किशोर का सही होगा, क्योंकि जो खपा है बीजेपी सरकार से, जो जेन ज़ी आप कह सकती हैं, मतलब वो भी एक वर्ग खपा है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ग खपा है, जो रोज़गार को लेकर बात कर रहे हैं। तो वो वर्ग प्रशांत के साथ हैं। लेकिन ईमानदारी से साथ हैं या सिर्फ़ सोशल मीडिया पर साथ है, ये भी बात है। और जातीयता आपके अंदर कितना भरा हुआ है। अगर कहीं न कहीं आप इन मुद्दों से ज़्यादा अपने कास्ट को रखते हैं, कि मैं इस जात से हूँ और मेरा हम इसको वोट देते आ रहे हैं, इसी को वोट देंगे। ये कहीं अगर आपके अंदर जग गया, तो आप प्रोटेस्ट में दिखेंगी, प्रशांत के साथ दिखेंगी, लेकिन वोट देने के समय आपको पुराना ही वाला ही जो है संस्कृति देखने को मिलेगा। तो कुल मिला-जुला कर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तक तो कहा जा रहा है जिस तरीके से कि कहीं न कहीं बीजेपी निकाल लेगी। जितना जैसे 51,000 मार्जिन से पिछले चुनाव में उन लोगों ने जीता था, लगभग 64 या कुछ 50,000 क्या उन लोग मार्जिन था। तो ये मार्जिन भी बहुत बड़ा था पिछले चुनाव में। मान लीजिए उसमें कुछ 28,000 वोट इस बार कम पड़ा हुआ है। तो 28,000 वोट ऐसे भी किसी को नहीं पड़ा, जनसुराज को भी नहीं पड़ा, बीजेपी को भी नहीं पड़ा। लेकिन ये मार्जिन को क्रॉस करके उसके बाद भी बच जाता है 40,000, 30,000। ये मार्जिन को क्रॉस करके फिर निकलना तो इतना नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर चमत्कार कर पाए होंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर चमत्कार कुछ रहता तो देखने को मिल जाता। तो अभी बीजेपी भारी पड़ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस चीज़ को अब हम लोग ख़त्म करते हैं और ऐसे ही डिस्कशंस देखने के लिए आप देखते रहें चौपाल डायरी लाइव। मैं हूँ रिंकी आपके साथ।